वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईदें और इस्लामी त्यौहार के बारे में। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशी मनाने और शुक्र अदा करने के लिए दो ईदें अता की हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईद उल फित्र के बारे में। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर ईद उल फित्र अता की है। ये रमज़ान के बाद आने वाले महीने शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। इस रोज़ अल्लाह ताला मुसलमानों को रमज़ान के रोज़ों और रातों में इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। इस दिन नमाज ईद से पहले कोई मीठी चीज़ या खजूरें खाना सुन्नत है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले फितराना अदा किया जाता है ताकि गरीब मुसलमान भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। अब हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो कुर्बानी की थी, उस कुर्बानी की याद में ये ईद मनाई जाती है। मुसलमान ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में जानवर कुर्बान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईद की सुन्नतें कौन कौन सी होती हैं? ईद की 5 सुन्नतें होती हैं। नंबर 1, ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ना। नंबर 2, अच्छा लिबास पहनना। नंबर 3, ईद का खुतबा खामोशी से सुनना। नंबर 4, खुशबू लगाना। नंबर 5, ईद की नमाज पढ़ना। प्यारे बच्चों, कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसको रिश्तेदारों, गरीबों और मस्कीनों में बांटा जाता है। हमें चाहिए कि इन इस्लामी त्योहारों को जोशो खरोश से मनाएं और अपनी खुशियों में गरीबों को भी याद रखें।